फ्रेंड्स, राजंस क्लासेस में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल की इस क्लास में हम आज चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। राष्ट्रपति के बारे में और उपराष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 74 में। किसमें? 74 में वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री का और मंत्रिपरिषद का किसमें किया गया है मित्रों? अनुच्छेद 74 में, 74 में इनका वर्णन किया गया है। नियुक्ति का वर्णन है अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 75 में इनकी नियुक्ति का वर्णन है। यानी 74 जो 74 है इसमें वर्णन किया गया है या इसमें परिभाषा दी गई है प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, और नियुक्ति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 75 में। ठीक है, ठीक है मित्रों। इसमें लोकसभा, अब इस अनुच्छेद जो 75 है 75 है, इसमें वर्णन किया गया है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। ठीक है, तो यहां आपको यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं होते हैं। ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि किसके लिए होते हैं? लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार या अनुच्छेद 75 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और इसकी नियुक्ति का वर्णन भी अनुच्छेद 75 में किया गया है। ठीक है मित्रों, लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, और इसी अनुच्छेद के तहत 75 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्री परिषदों की नियुक्ति करता है। ठीक है मित्रों, प्रधानमंत्री और मंत्री किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। जो प्रधानमंत्री हैं यानी प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद, इनके लिए ये बाध्यता नहीं है कि वो केवल लोकसभा के सदस्य हों। ये लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, दोनों के सदस्य हो सकते हैं, दोनों के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है मित्रों, ये याद रखना कि या तो ये लोकसभा के ही सदस्य हों या फिर राज्यसभा के, दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता हो तो वो अपने पद पर और प्रधानमंत्री के पद पर बने रहते हैं। प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा और अन्य मंत्री परिषद भी अपने पद पर बने रहेंगे। अगर इन दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता नहीं है तो उनके संविधान में यह शर्त का उल्लेख भी किया गया है कि 6 माह के अंदर अंदर इनको सदस्यता लेनी होगी इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन की। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा की हो या लोकसभा की। ठीक है मित्रों, जो राष्ट्रपति है, जो प्रधानमंत्री होता है या मंत्री परिषद होता है, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, कितने वर्ष का होता है मित्रों? 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री का और मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनके लिए योग्यता क्या निर्धारित की गई है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। कितनी हो मित्रों? 25 वर्ष हो, और कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो, और या लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य हो। वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सदस्यता लेने का लिए योग्य होता है। ठीक है मित्रों, कि वह कम से भारत का नागरिक हो, आयु उसकी कम से कम 25 वर्ष हो, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक का सदस्य हो। ठीक है मित्रों, इसके लिए जो मंत्री परिषद होती है इसके कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ मंत्री परिषद, कैबिनेट मंत्री परिषद के प्रकार। मंत्री परिषद के प्रकार, ठीक है, ये मंत्री परिषद जो है वो 3 प्रकार की होती है।
मंत्रिपरिषद के रूप होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री, पहला होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है मित्रों, कैबिनेट मंत्री पहला प्रारूप कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उपमंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ठीक है, ये 3 मंत्री होते हैं। इनको कैबिनेट, जो कि एक तरह से मुख्य रूप से मंत्रिमंडल में जुड़ा होता है, इसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसमें जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसमें जो सत्ता दल है उसके जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। किसमें? कैबिनेट मंत्री में। इसकी अध्यक्षता जो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कैबिनेट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ठीक है मित्रों, और ये जो मंत्री होते हैं सीधे विभाग के प्रति, अपने विभाग के प्रति सीधे जिम्मेदार होते हैं और प्रधानमंत्री को जवाबदेही भी होते हैं। कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री, जिनको ये मुख्य मंत्री होते हैं, वरिष्ठ नागरिक होते हैं जो अपने पूरे विभाग की कार्य प्रणाली पर नजर रखते हैं। इसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। कौन आता है मित्रों? राज्य मंत्री आता है जिसको सामान्य प्रभार दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है मित्रों? सामान्य प्रभार दिया जाता है। यानी ये जिस विभाग में है उस विभाग में या उस विभाग के जो कैबिनेट मंत्री होगा, मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट का मंत्री होगा, उस मंत्री के अधीनस्थ रहकर ये कार्य करते हैं। दूसरे होते हैं स्वतंत्र प्रभार। इन दोनों ही प्रकार के राज्य मंत्रियों को और उपमंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। ठीक है, और उपमंत्री जो कि कैबिनेट मंत्री के अधीनस्थ रहकर कार्य करते हैं और इसके प्रति जिम्मेवार होते हैं। कैबिनेट मंत्री यानी मंत्रिमंडल की जब भी बैठक होगी तो उसमें कैबिनेट मंत्री स्पष्ट रूप से उसमें उस बैठक में भाग लेंगे। अध्यक्षता उस बैठक की प्रधानमंत्री करेगा। राज्य मंत्री और उपमंत्रियों को विशेष निमंत्रण देकर ही उन्हें इस बैठक में बुलाया जाएगा। ठीक है, ठीक है मित्रों, यह है भारत की मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ? ये 2003 में। ये संशोधन कब हुआ मित्रों? 2003 में हुआ है। और इस संशोधन के द्वारा जो मंत्रिमंडल है उसमें मंत्रियों की संख्या अधिकतम लोकसभा सदस्यों के 15% हो सकती है। कितनी हो सकती है? 15%। किसके? लोकसभा सदस्यों के संख्या के 15%। लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% जो सदस्य हैं वो मंत्री बन सकते हैं। ठीक है मित्रों, मंत्री तथा प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद यानी मंत्री और प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से तो किसके प्रति जिम्मेदार हैं या किसके प्रति जवाबदेही है? राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? राष्ट्रपति के रूप से। और सामूहिक रूप से वो लोकसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है मित्रों, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है, तो ये था हमारा मंत्रिमंडल, जिसमें अनुच्छेद 74 के द्वारा, ये 74 में इसकी परिभाषा दी गई है मंत्री परिषद की और प्रधानमंत्री की। ठीक है मित्रों, और अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषदों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा मंत्री परिषद के प्रकार यानी कि 3 प्रकार होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री जो कि वरिष्ठ जो सत्ता दल होता है उसके वरिष्ठ नेता होते हैं, और ये मुख्य मंत्री होते हैं जो अपने विभागों की कार्य प्रणाली अपने नजरों पर रखते हैं। राज्य मंत्री और उपमंत्री कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी होते हैं। कैबिनेट की जब भी बैठक होती है तो इसमें कैबिनेट मंत्री
प्रत्यक्ष रूप से या प्रमुख रूप से उपस्थित होते हैं और इनकी अध्यक्षता कौन करता है? कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। राज्य मंत्री और उपमंत्री, इनको विशेष निमंत्रण या विशेष आमंत्रण के द्वारा इन बैठकों में बुलाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कुछ अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे वह देश की सरकार प्रधानमंत्री के नाम से ही चलती है। वैसे तो शासन जो होता है संवैधानिक रूप से देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है, लेकिन वास्तविक रूप से जो शासन संचालन का कार्य करता है वो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है मित्रों, कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और इस का उल्लेख अनुच्छेद 78 में किया गया है। ठीक है, किसका उल्लेख? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख, प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद किसमें किया गया है? 78, आर्टिकल 78 में, अनुच्छेद 78 में किया गया है, जिसमें राष्ट्र प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य होंगे। देश में कानून निर्माण या नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश में जब भी कोई कानून बनाया जाता है, कोई नीति बनाई जाती है, तो उस नीति में अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को अधिकार देता है और उसमें वो मुख्य भूमिका होती है। किसकी? प्रधानमंत्री की। ठीक है मित्रों, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करता है? अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, मंत्रिमंडल की बैठक जो भी होगी उस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। यह अधिकार प्रधानमंत्री को अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद 78 के द्वारा दिया गया है। किसी भी मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति के मध्य, यानी जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होता है। ठीक है, ये सभी मंत्रियों के सभी कार्यों का समन्वय करता है, वितरण करता है और उन कार्यों पर नजर रखता है और उन कार्यों के प्रति ये जिम्मेदार होता है। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है मित्रों, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को संबंधित जानकारी मांगने पर ये उनकी जानकारी देता है। कौन? प्रधानमंत्री। जब राष्ट्रपति के द्वारा अपने मंत्रिपरिषद में से मंत्रियों की बारे में जानकारी ली जाती है तो प्रधानमंत्री इनके बारे में अपनी जानकारी देता है। ये सारे कार्य राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के सारे कार्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 78 में किया गया है। ठीक है मित्रों, आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत हमारी संसद का गठन होता है, क्या क्या अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं। ठीक है मित्रों, आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमिटमेंट भी भेजते रहिए, ताकि मैं अपनी इस जो पढ़ाने का तरीका है इसमें सुधार कर सकूं और अधिक से अधिक आपको समझाने का प्रयास